रावण, ये नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? एक खलनायक, एक राक्षस? आज हम इसी किरदार की गहराई में उतरने वाले हैं। क्या वो सच में सिर्फ एक विलन था, जैसा कि हमें हमेशा बताया गया है, या फिर उसकी कहानी में कुछ ऐसे पन्ने भी हैं जिन्हें हम पलटकर ही नहीं देखते? चलिए, आज पता लगाते हैं। देखिए, हम सब रावण को कैसे जानते हैं? 10 सिर वाला एक भयानक राक्षस, है ना? हर साल दशहरे पर हम उसके पुतले को जलते हुए देखते हैं। यह अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। पर क्या यही पूरी कहानी है? क्या एक किरदार इतना सीधा, इतना सपाट हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरू करेंगे रावण की जानी पहचानी खलनायक वाली इमेज से, फिर उसके 10 सिरों के पीछे का राज खोलेंगे। हम बात करेंगे उसके एक विद्वान, एक भक्त और एक राजा होने की। और हाँ, ये भी देखेंगे कि भारत में ही कई जगह उसकी पूजा क्यों होती है। और आखिर में कहानी के अलग अलग पहलुओं पर भी गौर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले उस कहानी से शुरू करते हैं जो हम सबने सुनी है, जिसे हम सब जानते हैं। रामायण का सबसे बड़ा खलनायक, लंका का वो ताकतवर राजा जिसने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। और बस इसी एक घटना ने एक महायुद्ध की नींव रख दी। और इस युद्ध का अंजाम भगवान राम के हाथों रावण की मृत्यु। बस यहीं से ये कहानी अच्छाई की बुराई पर जीत का सबसे बड़ा सिंबल बन गई। और इसी जीत को तो हम हर साल दशहरे पर मनाते हैं। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये तो सिर्फ एक पहलू था। अच्छा, अब जरा रावण के 10 सिरों के बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ एक मॉन्स्टर वाली इमेज बनाने के लिए नहीं थे। इन 10 सिरों के पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। एक मतलब नहीं, बल्कि 2, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट। यहां देखिए, एक तरफ तो ये 10 सिर 10 सबसे बड़ी इंसानी बुराइयों को दिखाते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, वो सारी चीजें जिन्होंने आखिर में उसे खत्म कर दिया। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, दूसरी तरफ यही 10 सिर उसके जबरदस्त ज्ञान का भी प्रतीक थे। सोचिए, 4 वेदों और 6 शास्त्रों का पूरा ज्ञान उसे अपने समय के सबसे बड़े विद्वानों में गिना जाता था। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या वो सिर्फ एक राक्षस था, या फिर एक बहुत बड़ा, एक असाधारण विद्वान भी? अगर वो इतना ज्ञानी था, तो फिर उसकी कहानी के वो कौन से हिस्से हैं जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं? चलिए, अब पर्दा उठाते हैं रावण के उन किरदारों से जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। उसकी विलेन वाली इमेज से हटकर देखते हैं रावण को एक स्कॉलर, एक भक्त और एक राजा के रूप में। उसकी बुद्धि सच में कमाल की थी। वो सिर्फ वेदों का ज्ञानी नहीं था। उसने ज्योतिष पर रावण संहिता और आयुर्वेद पर अर्क प्रकाशम जैसे ग्रंथ खुद लिखे। वो संगीत का मास्टर था, कमाल का वीणा बजाता था। कहते हैं उसे 64 कलाओं में महारत हासिल थी। और तो और, कुछ कहानियों में तो ये भी कहा गया है कि उसमें ग्रहों की चाल को भी कंट्रोल करने की ताकत थी। और एक राजा के तौर पर उसने लंका पर ऐसा शासन किया कि वो सोने की लंका कहलाई। ज्ञान तो था ही, पर उसकी भक्ति, खासकर भगवान शिव के लिए, वो एक अलग ही लेवल पे थी। एक बहुत मशहूर कहानी है, जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की तो भगवान शिव ने उसे रोक दिया। तब पता है रावण ने क्या किया? उसने अपनी एक भुजा और नसों से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसी पर भगवान शिव की शान में शिवतांडव स्तोत्र रच दिया। सोचिए, इतनी जबरदस्त भक्ति देखकर भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे न सिर्फ कई दिव्य शक्तियां दी, बल्कि उसे रावण नाम भी दिया, जिसका मतलब होता है भयानक दहाड़ वाला। तो जो नाम उसकी पहचान बन गया, वो असल में उसकी भक्ति का ही एक इनाम था। अच्छा, अब एक ऐसी बात करते हैं जो शायद आपको सबसे ज्यादा हैरान करे। हम सब तो रावण को जलाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि भारत में ही कई ऐसी जगह हैं, और श्रीलंका में भी, जहां रावण की पूजा होती है? जी हाँ, पूजा होती है। जी, भारत में ही देखिए, यूपी में बिसरख नाम का गांव है जिसे रावण का जन्म स्थान मानते हैं। वहां दशहरा मनाया नहीं जाता, शोक मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में, जो रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका था, वहां रावण को दामाद की तरह पूजा जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हिमाचल के कांगड़ा में, राजस्थान के जोधपुर में और आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में भी लोग उसे एक शिवभक्त और महान विद्वान के तौर पर सम्मान देते हैं। और अगर हम श्रीलंका की बात करें, तो वहां तो कहानी बिल्कुल ही अलग है। वहां उसे कोई राक्षस या विलेन नहीं मानता, बल्कि वो उसे अपने देश के सबसे महान राजाओं में से एक मानते हैं। एक ऐसा राजा जिसके राज में देश ने खूब तरक्की की। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि रावण की कोई एक कहानी नहीं है, बहुत सारी कहानियां हैं। और सब इस बात पर डिपेंड करता है कि कहानी सुना कौन रहा है। हर किसी का अपना नजरिया है, अपना वर्जन है।
इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जैन रामायण। चलिए वाल्मीकि रामायण से इसका फर्क देखते हैं। वाल्मीकि रामायण में रावण को भगवान राम मारते हैं, पर जैन रामायण में उसे लक्ष्मण मारते हैं। वाल्मीकि रामायण का रावण एक राक्षस है, एक खलनायक, वहीं जैन धर्म में वो एक प्रतिवासुदेव है, मतलब एक महान लेकिन ट्रेजिक हीरो। और सबसे बड़ा फर्क सुनिए, जैन मान्यता के अनुसार रावण भविष्य में एक तीर्थंकर बनेगा। सोचिए, एक खलनायक और एक तीर्थंकर। पर अफसोस की बात है कि हमारा मॉडर्न मीडिया, खासकर फिल्में, इस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को समझने की कोशिश ही नहीं करती। फिल्मों में रावण कैसा होता है? बस एक वन डायमेंशनल विलन, जोर जोर से हंसने वाला, काले कपड़े पहनने वाला, अहंकारी राक्षस। उसके ज्ञानी या भक्त होने का तो कोई जिक्र ही नहीं होता। एक कहावत है कि इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं, और जो जीतता है वही तय करता है कि हीरो कौन है और विलन कौन। शायद रावण की कहानी भी हमें यही याद दिलाती है कि हमने जो कहानी सुनी है वो सिर्फ एक पक्ष की है। तो हम घूम फिर कर फिर से उसी पहले सवाल पर आ गए हैं। आखिर रावण था कौन? एक राक्षस, एक विद्वान, एक भक्त, या फिर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स किरदार जिसे शायद हम आज तक पूरी तरह समझ ही नहीं पाए? क्या वो सिर्फ बुराई का प्रतीक था, या एक ऐसा महान इंसान जिसकी बस एक गलती उसकी पूरी कहानी पर भारी पड़ गई? शायद सच इन दोनों के कहीं बीच में है। अब इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। सोचिएगा जरूर।